सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही इस लोक में सब जीवों को धारण करते हैं और श्री कृष्ण ही रस का पान कराने वाला चंद्रमा बन सभी वनस्पतियों को पुष्ट करने का कार्य करते हैं। वह वनस्पति जो सब जीवों के लिए जीवन दायिनी का कार्य करती हैं। श्री कृष्ण ही वह जठराग्नि है, वह पाचक अग्नि है जो इस शरीर में भूख लगने का कार्य करती है और हमारे द्वारा 4 प्रकार के अन्न जो खाए अथवा पिए जाते हैं उन्हें पचाने का कार्य भी वही अग्नि के माध्यम से होता है। तो वह अग्नि का स्वरूप भी श्री कृष्ण ही है। इसके आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 15। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहं वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी के हृदय में स्थित और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। सभी के लिए वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों को जानने वाला और वेदांत संकलन करता भी मैं ही हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, सभी जीवों के हृदय में मैं ही स्थित हूँ। मेरे ही माध्यम से सभी को स्मृति और विस्मृति होती है। मुझसे ही सभी को ज्ञान प्राप्त होता है और मैं ही हूँ जो सभी के लिए वेदों के माध्यम से जानने योग्य हूँ। मैं ही हूँ जो वेदों को संपूर्ण प्रकार से भली भांति जानता है और मेरे ही माध्यम से वेदांत का संकलन भी किया गया है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 16 है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरः चाक्षरः एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरोच्यते कूटस्थो अक्षरोच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चय ही संसार में च्युत और अच्युत ये 2 ही पुरुष हैं। सभी जीवों को च्युत और एकत्व में अच्युत कहा जाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण च्युत और अच्युत 2 प्रकार के पुरुषों की बात कर रहे हैं। च्युत जो कि विनाशी हैं और अच्युत जिन्हें अविनाशी स्वरूप माना जाता है। तो ये 2 ही प्रकार के जीव हैं। एक है च्युत अर्थात विनाशी और दूसरा प्रकार है अच्युत अर्थात अविनाशी। यहाँ श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जो सभी जीव हैं अर्थात इस भौतिक जगत के वे जीव जिन्होंने भौतिक स्वरूप को धारण कर रखा है, भौतिक शरीर को धारण कर रखा है, वे सभी च्युत कहलाते हैं अर्थात विनाशी स्वरूप कहलाते हैं। और एकत्व में अर्थात जहां सब मिलकर एक तत्व बन जाता है जो अविनाशी है उसे अच्युत कहा जाता है। अब इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।